हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूं और इस वीडियो में जो है मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसको आप सभी लोग अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये और क्या चल रहा है ये। ठीक है, देखिए आप रील भी स्क्रॉल कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपने जरूर देखा होगा। अगर आपके पेरेंट्स कहीं न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें भी आपने ये चीज़ सुना होगा कि कुछ ऐसा टॉपिक जो है ये चल रहा है। क्या है आज समझिए। और ये जो टॉपिक है ये मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं समझा रही हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये एक अवेयर नागरिक के लिए मैं आपको जो है समझा रही हूँ। तो चलिए, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। अब प्रोनाउंसिएशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा फिर भी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको हम उम्मीद बिल भी बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अमेंडमेंट क्या होता है। एक जनरल चीज समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई भी चीज या मैंने कोई भी एक लॉ या कोई भी एक रूल बना दिया या उसको कहीं लिख दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आगे आने वाले टाइम पे जो है ये जो बिल है या कोई भी चीज़ जो मैंने लिखी है ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है या ये जो है अब उस टाइम की सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी ऐसा लॉ बना दिया, जैसे मैंने एक लॉ बना करके रख दिया कि जो है हमेशा इंडिया में महिलाएं जो है वो साड़ी पहनेंगी। उस टाइम पे मैंने बना करके रख दिया था जब उस टाइम पे महिलाएं सच में साड़ी ही पहनती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, तो धीरे धीरे जो है इंसान जो है या महिलाएं जो है वो साड़ी के बाद जो है कहाँ पे शिफ्ट करती हैं, सूट पे शिफ्ट करती हैं, जीन्स पे शिफ्ट करती हैं। ठीक है, तो अब जो है वो लकीर की फकीर वाली बात नहीं रह गई ना कि आपने एक बारी बोल दिया अब जो है आप वापस नहीं उसको चेंज कर सकते। तो उस चीज के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस करी गई जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, नॉर्मल भाषा में समझिए तो आपने जो चीज पहले बनाई है या जो चीज आप पहले बोल करके गए हैं उसमें अगर आप संशोधन करते हैं तो उसी को हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बता रहा है ये ऐसा कुछ बता रहा है कि पहले ये बिल जो है ये कहीं बना होगा और इस बार हम उसमें क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं और अब उसके बाद जो है अमेंड करके हम बिल को पेश कर रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो अमेंडमेंट का मतलब है उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो जो ये लेजिस्लेशन है या एक जो ये जो रूल है या ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं यह जो बिल का अमेंडमेंट कर रहे हैं ये कौन से बिल का अमेंडमेंट है, ये है हमारा वक्फ एक्ट ऑफ 1995। मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट होगा वो किसी रूल पे होगा, वो किसी एक्ट पे होगा। तो हम कौन से एक्ट का अमेंडमेंट कर रहे हैं, वक्फ एक्ट ऑफ 1995 में अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो इसी को ही अमेंड करने के बाद जो नाम पड़ गया वो ये पड़ा। ठीक है, अब और समझिए, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं उम्मीद बिल। ठीक है, जो नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है हमने उम्मीद बिल भी क्यों बोला है, उम्मीद इसलिए बोला है, उम्मीद ऐसे नहीं कि हमने चलते चलते नाम रख दिया कि अरे यार उम्मीद अच्छा लग रहा था तो हमने नाम रख दिया। नहीं, उम्मीद के लिए हमने नाम इसलिए रखा है, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, उसके बाद ई जो है एम्पावरमेंट को बता रहा है, दूसरा ई जो है वो एफिशिएंसी को बता रहा है और जो डी है वो यहाँ पे डेवलपमेंट को बता रहा है। तो उम्मीद का मतलब जो है, इस बिल का जो हमने नाम उम्मीद रखा है उसको मैंने डिकोड किया, UMEED का मतलब है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, ये हमने उम्मीद इसका नाम बोला है। अगर क्वेश्चन आता है कि उम्मीद बिल कौन सा है तो आप उम्मीद बिल की जगह भी हम जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को ही हम उम्मीद बिल बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। मैम आपने सब बता दिया लेकिन ये जो पहला वर्ड है ना ये अजीब सा वर्ड है, ये वक्फ ही नहीं समझ में आया। चलिए अब हम वक्फ समझते हैं। वक्फ क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं। वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि वक्फ करके एक ट्रिब्यूनल होता है या वक्फ करके एक बोर्ड होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो व्हाट इज द वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ है क्या, वक्फ प्रॉपर्टी है क्या, हम किसको वक्फ बोल रहे हैं। चलिए समझते हैं किसको हम बोलते हैं वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये है, या ऐसी नॉर्मली समझते हैं, मान लीजिए अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी वो कोई भी हो सकती है, मेरे पास मेरा लैंड हो सकता है, मैं अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ठीक ठाक संपत्ति है और अचानक से मेरा मन करता है या मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे जो है ये सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी, या कुछ कम प्रॉपर्टी, सारी भी नहीं दे रहे हैं तो कुछ कम दे रहे होंगे,
ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये मुझे जो है कहीं ना कहीं दान कर देना चाहिए, डोनेट कर देना चाहिए। अब ये जो दान है या जो डोनेशन है, हम ये इसके बिहाफ पे देंगे, हम ये बोलेंगे कि हमने जो है ये डोनेट करके भगवान को दे दिया, गॉड के लिए दे दिया, ठीक है। अब आप उसके अगर आपने अपना डोनेशन दे दिया, यानी कि अगर आपने क्या किया, एक इंसान था, उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, उसने क्या किया, उसको लगा कि अब ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरे किसी काम की नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी काम की क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसका मन कर गया कि अब जो है ये मुझे चीज जो है दान दे देना चाहिए। अब उसने ये चीज दान दे दी। अब ये दान दिया तो इसने किसी ना किसी कम्युनिटी को दिया होगा, कम्युनिटी छोड़िए, किसी ना किसी बॉडी को दिया होगा। यही बॉडी जो है ये कहलाती है वक्फ बोर्ड, ठीक है। यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हमने बोला वक्फ बोर्ड। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी है या कोई भी अगर इंसान है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है और अगर उसको लग रहा है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी को दान देना है, अब ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे जो है एक तरीके से मोक्ष प्राप्त हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो इस प्रॉपर्टी को कहां लेकर के जाएगा, वक्फ बोर्ड के पास दे आएगा और बोलेगा कि अब जो है हमने आपको इस प्रॉपर्टी को दान दे दिया है। आप समझिए, ये जो वक्फ बोर्ड है ये इस प्रॉपर्टी को, अब मैंने ये बोला ना कि किसी एक इंसान ने अपना प्रॉपर्टी दे दिया, या तो लैंड हो सकता है या पैसा हो सकता है। मोस्ट केसेस में हमने देखा है कि ज्यादातर जो है लैंड ज्यादा दान दिया जाता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड को जब हमने दान दिया तो अब ये वक्फ बोर्ड जो है ये डिफरेंट चीजों के लिए इस चीज को यूज कर सकता है। उस पर डिपेंड करता है, या वो मदरसा बना ले, या वो कहीं ना कहीं वहां पे कोई मस्जिद बना ले, या फिर वो कुछ और कर सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी का सारा जो लैंड है ये किसी ना किसी अलग अलग पर्पज के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम नॉर्मल दूसरे कम्युनिटी की बात कर ले तो हम वहां पर भी देखते हैं कि हमने किसी मठ में दान कर दिया, किसी आश्रम में हमने कोई चीज दान कर दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे इस चीज की बात कर रही हूँ। हाँ, एक और चीज, मैं यहाँ पे एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं आई हूं, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि मैम आप इस चीज को प्रमोट कर रही हैं या आप इस चीज को सपोर्ट करती हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भी एक पढ़ा लिखा इंसान से बात करिएगा या समझिएगा, या अगर आप क्लास में बैठने की बात करिएगा, पढ़ने की बात करिएगा, तो उस समय आप अपना धर्म, कास्ट, जेंडर, इन सब चीज को क्लास के बाहर ही छोड़ करके आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। चलिए समझते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी डोनेटेड बाय द मुस्लिम्स। किसने डोनेट किया है? मुस्लिम, फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजियस, चैरिटेबल और प्राइवेट पर्पस। किसी ना किसी रिलीजियस चीज की वजह से वो करेगा, उसको डोनेट कर रहा है, या फिर चैरिटी के लिए डोनेट कर रहा है, या फिर प्राइवेट पर्पस के लिए वो चीज को डोनेट कर देगा। तो उस चीज को, जैसे ही कोई एक लैंड था, मेरा लैंड था, तब तक मेरा हक था उस पे, मेरे नाम से वो लैंड चल रहा था, जैसे ही मैंने उसको सौंप दिया, दान कर दिया, तो अब वो वक्फ के अंदर आ गया। यानी कि अब जो मेरा पर्टिकुलर लैंड था वो वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। अब वो मेरे लैंड से नहीं, मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा, अब वो वक्फ प्रॉपर्टी के लैंड की वजह से जाना जाएगा। चलिए, अब इसको हम बोल रहे हैं ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बिलोंगिंग टू द गॉड। और उसके बाद जो उसकी ओनरशिप है, अभी तक ओनरशिप मेरे पास थी, मेरा नाम, मेरे नाम से वो लैंड चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने उसको डोनेट कर दिया, अब वो प्रॉपर्टी मान ली जाती है कि पर्टिकुलरली उस समाज के, उस कम्युनिटी के, गॉड के उस पे आ गई है। अब उस लैंड पे जो ओनरशिप है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के गॉड का ओनरशिप है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। इट इज द थर्ड, अच्छा चलिए, थर्ड लार्जेस्ट, अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में पूरी बात करें तो अगर हम सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देखें तो आफ्टर आर्म फोर्सेस, डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद जो है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है वो वक्फ प्रॉपर्टी आती है। यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि इतना बड़ा, अगर इसका रफ आंकड़ा बताऊं तो कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस करोड़, 1 लाख प्लस करोड़ से भी ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं किसके अंडर में है? वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर में है। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, आप दान कर रहे थे, आप अपने धर्म को प्रमोट कर रहे थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आएगी? अब समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ गई। चलिए, मैंने बताया था आपको कि एक वक्फ बोर्ड बनेगा, हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाना पड़ता है। जैसे ही हमने वक्फ बोर्ड बनाया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टी था या जो भी चीज था, लैंड था, वो वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले लेता था। यानी कि अगर हम बात करें, वो कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड जो है वो जब्त कर लेता था।
ठीक है। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी जो है वो किसी और चीज से के रिलेटेड थी और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा साक्ष्य मिला कि वहां पे जो है प्रेजेंस ऑफ गॉड है या मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ ऐसा वहां से रिलेशन है, तो आपने जो है उसको वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड के अंदर डाल दिया, तो ये चीज गलत थी, ठीक है। तो अमेंडमेंट करने की प्रॉब्लम जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज के लिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहली बात वक्फ बोर्ड जो है वो इसकी वजह से। दूसरी चीज की अगर हम बात कर ले तो वक्फ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी वर्ड है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बता रहा है कि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मामला जो है कहीं ना कहीं कोर्ट वाली बात हो रही है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल का मतलब ये है। तो ये यहाँ पे ये था कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट है, कुछ भी ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, हम कोर्ट में अपील करते हैं, ठीक है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी में या वक्फ के केस में ये था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी गलती से जब्त कर ली गई है या कुछ ऐसा इससे रिलेटेड डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने के लिए खुद से उन्होंने अपना एक ट्रिब्यूनल बनाया था जिसको हम बोलते थे वक्फ ट्रिब्यूनल। यानी कि अब इनका मतलब ये था कि हमारे ही ट्रिब्यूनल में आकर के आप बात करिए और हम ही फैसला सुनाएंगे। और दूसरी चीज ये कि हमारा ही डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा, हमारा ही डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा, हम और किसी की सुनने वाले नहीं हैं। क्या सच में आपको लगता है कि ऐसे मतलब हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पे ये चीज हम पे थोपी जाएगी? कुछ गलत लगा ना? चलिए अब आगे समझिए। और दूसरा चीज क्या था कि नो अपील, और कोई अपील नहीं कर सकता है। चलिए अब देखिए, ये तो सारी प्रॉब्लम थी जिससे हम लोग पहले जूझ रहे थे कि वक्फ के पास ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसकी वजह से हम लोग दिक्कत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये जो बिल है इसको पास किया जाता है लोकसभा में और उसके बाद फिर ये राज्यसभा में पास होता है, तो उसके बाद ना 40+ अमेंडमेंट्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसमें से कुछ अमेंडमेंट जो हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से हम बात कर लेते हैं कि जो नए चेंजेस आए हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम वक्फ की पहले चेंज की बात करें तो पहले के टाइम पे क्या था कि अगर आपके पास वक्फ प्रॉपर्टी है और अगर आपकी संतान, अब संतान में जो है माना जाता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो अगर लड़का है तभी वो मेरे आगे जो है संतान या उसको मैं ओनरशिप दूंगा। लेकिन अब के टाइम पे ऐसा बोला गया है कि अगर आपका वक्फ प्रॉपर्टी है या अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस दौरान अगर आपकी डॉटर है तो उस डॉटर को आप दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो डायरेक्टली आप जो है वक्फ को सबमिट कर दीजिए, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। यानी कि इस प्रोविजन को चेंज किया गया है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, अगर आपका संतान नहीं है तो वक्फ पे जा ही रही थी। अगर आपकी महिला या अगर आपकी बेटी है तब भी वो वक्फ को दे रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़का ही है उसी को ही ओनरशिप मिलेगी। लेकिन इस चीज को चेंज कर दिया गया और बोला कि हम जेंडर न्यूट्रल की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि हम क्या वुमेन को ओनरशिप नहीं दे सकते हैं लैंड की? क्या वो डॉटर जो है उसके ओनर नहीं बन पाएगी लैंड की? तो इसलिए इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला चेंज ये रहा। दूसरा चीज ये बोला गया कि आप दुनिया में हर चीज को वो करो, मतलब अगर आप कोई भी संपत्ति ले रहे हो लो, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको आप वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन है, पहले के टाइम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो इन्होंने वक्फ के नाम पे डाल दी है, वक्फ बोर्ड लेकर के चला गया है और वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले रखा है उसने, ठीक है। तो इस चीज को चेंज करा गया, बोला गया कि जो कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको आप वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरा चेंज ये रहा। तीसरा चीज ये बोला गया कि फाइनल ओनरशिप जो है डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां का डीएम होगा वो बताएगा कि फाइनल डिसीजन क्या है। कोई भी लैंड डिस्प्यूट चल रहा है उसमें फाइनल डिसीजन जो है अभी तक कौन ले रहा था? आपका वक्फ बोर्ड ले रहा था, ट्रिब्यूनल ले रहा था। लेकिन इसमें बोला गया कि नहीं, जो है फाइनल डिसीजन किसके द्वारा दिया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाएगा, वहां के डीएम के द्वारा लिया जाएगा। तीसरी चीज, पांचवी चीज ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसको चैलेंज भी कर सकते हैं हम किसी भी कोर्ट में। ऊपर मैंने पढ़ाया कि अभी तक ट्रिब्यूनल वाले मना कर रहे थे, वक्फ वाले मना कर रहे थे कि हम किसी को और किसी कोर्ट में जाकर के आप चैलेंज नहीं कर सकते उनको। लेकिन इसमें हमने नया इंट्रोड्यूस किया कि अब जो है उस प्रॉपर्टी को या उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम किसी भी जो है कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना रहा है। आप पढ़ते हैं संविधान में, आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है कि हम अपने उसके जस्टिस पा सकें। तो वहां पे हम किसी भी कोर्ट में जाकर के जो है गुहार लगा सकते हैं। और ये चीज जो है हमें इस चीज का भी कहीं ना कहीं राइट मिल रहा है। और एक और इंट्रोड्यूस किया गया है कि वहां पे जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 ऐसे लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। वो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि मान लीजिए अगर आपने वक्फ बोर्ड बनाया है और वहां पे सारे के सारे मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही हित में बात करेंगे। आप उन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? अपने ही हित में लेने की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके कम्युनिटी के ही लोग सारे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वहां पे 2 ऐसे लोग हैं जो
नॉन मुस्लिम लोग हैं, अगर उनके साथ मिलकर के अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा कि नहीं, सच में जो काम हो रहा है वो वहां पे सही तरीके से काम हो रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये चीज समझ में आया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये वक्फ से रिलेटेड मैटर और क्यों अमेंडमेंट चल रहा है, क्या होता है ये वक्फ लैंड। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।